काइनेटिक चेन का मतलब है कि जॉइंट जो है और मसल जो है एक दूसरे को सपोर्ट करके एनर्जी का ट्रांसफर कैसे करते हैं। अगर मान लो क्या बोलते हैं मैं स्क्वाट कर रहा हूं, तो स्क्वाट क्या सिर्फ लेग्स की मूवमेंट है? अगर मेरे अपर बॉडी में कोई पार्ट अगर टाइट होगा तो क्या स्क्वाट कर पाऊंगा? मेरी क्वाड्स की एक्सरसाइज है अगर, ठीक है, एंकल टाइट होंगे तो मैं ढंग से कर पाऊंगा। तो जॉइंट का जो मूवमेंट होती है वो एक सपोर्ट और दूसरी जो जॉइंट है उसको कैसे सपोर्ट करती है, समझ आया? एक दूसरे जॉइंट को कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं एक दूसरे जॉइंट, ठीक है, कैसे उसमें पावर प्रोड्यूस होती है, फोर्स प्रोड्यूस होती है, ये होता है काइनेटिक। तो काइनेटिक चेन इन स्क्वाट का मतलब कि अगर हम स्क्वाट करना है तो हमारे कौन कौन से जॉइंट एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए, जब जाके परफेक्ट स्क्वाट होते हैं। तो हम यही पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से जॉइंट हमारे स्क्वाट के टाइम पे ठीक होने चाहिए और वो क्या सपोर्ट करेंगे। तो जब हम स्क्वाट देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे से, समझ आया? क्योंकि काइनेटिक भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। ओपन का मतलब जिसमें मेरे हाथ और जो मेरे पैर हैं वो किसी के कंट्रोल में ना हो, किसी से कांटेक्ट में ना हो, फ्री हो उस टाइम पे। लाइक मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूं और पुशअप कर रहा हूं, तो कंट्रोल में कहां पर है? जहां पर मेरे हाथ स्टेबल हो गए। पुशअप में मेरे हाथ नहीं हिल सकते ना, पैर भी एक जगह ब्लॉक हो गए ना। बाइसेप्स कर्ल में मेरे हाथ मूव कर रहे हैं ना फ्रीली, तो वो क्या है? बाइसेप्स कर्ल ओपन काइनेटिक चेन। और जो पुशअप है वो क्या है? क्लोज काइनेटिक चेन, क्लोज काइनेटिक, समझ आया? मेरे हाथ पैर नहीं हिल सकते ना, ठीक है। तो स्क्वाट जो है वो है क्लोज काइनेटिक। क्यों? मेरे पैर लॉक है ना, लेग एक्सटेंशन में मेरे पैर मूव कर रहे होते हैं ना, मगर स्क्वाट में मेरे पैर मूव कर रहे होते हैं लेग एक्सटेंशन में, कर रहे होते हैं, समझ आया? तो ये क्लोज है। अब सही है, डाउट क्लियर हो गया क्लोज क्यों है ये स्क्वाट? पैर स्टेबल है ना, पैर हिला सकता हूं मैं, लेग एक्सटेंशन में हिला सकता हूं, समझ आया? ठीक है। तो सबसे पहले जब हम स्क्वाट करते हैं तो फुट की प्लेसमेंट, अगर मुझे किसी को स्क्वाट सिखाना है, अगर मेरे पैर ऐसे हैं तो मैं सही स्क्वाट कर सकता हूं? सबसे पहले क्या होना चाहिए अगर किसी को बताऊंगा तो? फुट का प्लेसमेंट ही तो बात की बात है ना, मेरे को कोर टाइट करना है, नी की अलाइनमेंट, ये सब बात की बात है ना। सबसे पहले क्या होगा? फुट की प्लेसमेंट, कि हमारे जो पैर हैं वो कैसे रखे जाएंगे, वो कितने डिग्री पे अंदर होंगे, कितने डिग्री पे बाहर होंगे, समझ आया? अगर मेरे इनवर्जन है पैर में या इवर्जन है तो मैं ढंग से स्क्वाट कर पाऊंगा? ऊपर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना। तो सबसे पहले बेस क्या है? फुट की प्लेसमेंट, फुट का एकदम परफेक्ट होना। अगर मेरे पैर इन्वर्जन में है तो जब मैं स्क्वाट करूंगा तो क्या मेरे पैर नी अंदर की तरफ नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो सबसे पहला मेन काम क्या हुआ हमारा? फुट को ठीक करना। पहले प्लेसमेंट ठीक कराई, अगर किसी के इन्वर्जन है इवर्जन है उसको भी तो सही कराएंगे। हमें सिर्फ स्क्वाट में ये नहीं करना होता कि स्क्वाट में अरे आपके पैर अंदर जा रहे हैं या आप ढंग से नहीं जा पा रहे, चलो मूवमेंट चेंज कर देते हैं। हमें उस चीज को ठीक करवाना होता है। तो हम इस वीडियो में इसमें ठीक करना सीख रहे हैं, समझ आया? तो सबसे पहले फुट की कितना वाइड होना चाहिए, एंगल कितने डिग्री आउट इन होना चाहिए, ठीक है। तो स्टांस क्या होना चाहिए? जितना हमारे शोल्डर वाइड है उतना हमारा स्टांस वाइड होना चाहिए। टोज 10 to 15 डिग्री आउट होने चाहिए। आउट क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमारी नेचुरल पोजीशन है, जो हमारा हिप जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट वो उसमें फिट हो जाए, समझ आया? अगर मैं सीधे रखूंगा तो क्या होगा? एकदम अगर मेरे टोज सीधे हैं तो क्या होगा? ढंग से स्क्वाट होगा, मेरी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, जो मेरा पेल्विक है वो अच्छे से फिक्स ही नहीं हो पाएगा। तो मेरा जो बैक है वो पैरेलल टू ग्राउंड के बाद रोटेट हो जाएगी, कर्व आ जाएगा उसमें, ऐसे नीचे जाके घूम जाएगी। अगर मैं चाहूंगा भी ना सीधा रखना तो नीचे से घूमेगी घूमेगी, समझ आया?
सेकंड है एंकल। फीट के बाद अब क्या आता है? एंकल। कुछ लोग कहते हैं कि जब स्क्वाट करते हैं तो हमारे नी आगे नहीं जाने चाहिए टो से, सुना होगा। मगर एंकल की तो मूवमेंट ही होती है डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, सुना है ना, पढ़ा है ना डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन क्या होता है? ऊपर की ओर। प्लांटर क्या होता है? नीचे की ओर। जब हम स्क्वाट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऊपर। तो कौन सी है वो? डोर्सिफ्लेक्शन। तो वो तो मूवमेंट ही है उसकी, नेचुरल मूवमेंट डोर्सिफ्लेक्शन। तो जब नीचे जा रहे हैं तो डोर्सिफ्लेक्शन होगा ना स्क्वाट जब मैं कर रहा हूं। समझ आया? ठीक है। अगर किसी का एंकल लिफ्ट हो रहा है, जब स्क्वाट कर रहे हैं, डीप स्क्वाट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही होता है ना, तो हम क्या करते हैं? उसके नीचे प्लेट लगा देते हैं। मगर उसकी दिक्कत क्या थी? उसकी मूवमेंट ढंग से नहीं हो रही थी। कौन सी? डोर्सिफ्लेक्शन। हमने क्या करा? प्लेट लगा दी। मूवमेंट तो उतनी हो रही है अभी भी, क्योंकि प्लेट लगा के उस मूवमेंट को ऊपर कर दिया, उस बॉडी का जो पार्ट है उसको ऊपर कर दिया। मूवमेंट ठीक थोड़ी ना करी। तो मुझे ठीक करना है तो क्या करूंगा? मैं उसकी डोर्सिफ्लेक्शन जो मूवमेंट है उसको परफेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा? एंकल की मोबिलिटी करा के। ऐसे किसी बेंच पे हाइट पे पैर रखा, यहां पर क्या रखा मैंने? कोई भी वेट रखा, डंबल रखा, केटलबेल रखा, उसको प्रेस। ठीक है, वॉल के पास खड़े हो गए, 4 फिंगर 5 फिंगर दूर खड़े हुए, अपने नी को वॉल की तरफ प्रेस करना है। पहले पल्सेस करनी है, फिर होल्ड करना है। पल्सेस का मतलब टच 2 सेकेंड होल्ड वापस, टच 2 सेकेंड होल्ड वापस, ये हो गया पल्सेस। फिर लास्ट में 10-15 सेकेंड ऐसे होल्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं? एंकल की मूवमेंट को इंप्रूव कर रहा हूं। कौन सी मूवमेंट को? इसको क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। समझ आया? इसमें कोई दिक्कत? फिर जब ये दोनों ठीक हो जाती है, फिर आता है कि किसी के अंदर या तो अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गैनु वल्गम, जिसमें नी अंदर आ जाते हैं। ठीक। एक ये डिसीज भी होती है, डिफॉर्मिटी भी होती है। अगर हम वैसे पढ़ते हैं, आपने देखा होगा किसी के पैर ऐसे होते हैं, नहीं, किसी के ऐसे होते हैं, है ना। जो तो पास होता है उसको बोलते हैं गैनु वल्गम, नोकनीज। ठीक है। जिसके ऐसे बाहर होते हैं उसको बोलते हैं बोलेग और गैनुवर्गम। जिसमें गम है वो है अंदर की तरफ, गैनुवल्गम। जिसमें बाहर है वो गैनुवर्गम। ठीक। नोकनीज, बोलेग। समझ आया? अगर किसी की ये प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करना होगा। अगर वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपने देखा होगा, जब एक सर्टेन वेट के बाद वेट इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद उठते हुए उनके नी अंदर आ जाते हैं। तो नी को कंट्रोल कौन कर रहा है? जो उसकी मूवमेंट है अंदर और बाहर जाने की। याद है हमने एडक्शन अबडक्शन पढ़ा था। हाँ, इनर लेग्स की और आउटर की, आईटी बैंड और एडक्टर। ठीक है। तो अगर मुझे दिख रहा है किसी के ऐसा केस आता है, तो मैं क्या करूंगा? उसके एडक्शन अबडक्शन पे काम करूंगा। ठीक है। एक मसल को लूज करूंगा, दूसरी मसल को स्ट्रेंथिंग करूंगा। एक मसल को लूज करूंगा, दूसरी मसल को स्ट्रेंथिंग करूंगा। अगर किसी के पैर अंदर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा? अगर मैं ऐसे स्क्वाट किया, उठते हुए ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कौन सी? अंदर वाली मसल। अंदर वाली मसल और बाहर वाली मसल। बाहर वाली वीक है और अंदर वाली टाइट है। समझ आया? अगर बाहर वाली स्ट्रांग हो जाए और अंदर वाली रिलैक्स हो जाए तो अपनी जगह पे फिक्स नहीं हो जाएगा? वो अंदर खींच रही है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा? मोबिलाइज करूंगा और इसको स्ट्रेंथिंग करूंगा। अब समझ आया? हम कभी भी ऐसे नहीं करते कि एक को ही सिर्फ ट्रेन करते हैं, क्योंकि उसमें लेट रिजल्ट आते हैं। हम क्या करते हैं? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी जो एंटागोनिस्ट और गोनिस्ट मसल है, तो उसमें स्ट्रेंथिंग और मोबिलिटी करते हैं, दोनों में।
एक में ट्रेन नहीं करते, दोनों में करते हैं तो जल्दी रिजल्ट आते हैं। और गोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, पढ़ा था गोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, बताओ। गोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्यों पढ़ा रहा हूं फिर मैं, ये भी भूल जाओगे। समझ आ गया? ठीक है, तो नी की कैसे ठीक करने वो समझ आ गए। फिर क्या आता है, हिप की। जब कोई नीचे जाता है पूरा नहीं बैठ पाता, ऐसे ही होता है, स्क्वाट में आती है ना दिक्कत, ठीक है, तो उसके क्या है, हिप की मोबिलाइजेशन नहीं है, या नीचे जाके बिल्कुल जैसे नीचे जाने वाला होता है उसकी जो लोअर बैक है वो अंदर की तरफ आर्च बन जाता है। बट विंक सुना है, बट विंक, तो बट विंक हो जाता है। तो मैं क्या समझ आया कि उसके नीचे की चीजें सही हैं। हमने पहले क्या चेक किया, फीट ओके, एंकल ओके, नी ओके, हिप में प्रॉब्लम है, बट विंक हो रहा है, तो हम उसके उस रीजन को, जो आसपास की मसल है ना, सपोर्टिव मसल जो उसको स्टेबलाइज कर रही है, उस पे काम करेंगे। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग है ना, ग्लूट्स, जो जॉइंट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हिप का है, उसको मोबिलाइज करेंगे। समझ आया? कभी नीचे जाने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक एक्सरसाइज कराता हूँ, डंबल साइड में रख के, वो वाली स्क्वाट में बैठ के ऐसे एंकल घुमाने वाली, हिप जॉइंट को पूरा मूव करने के लिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे नीचे बैठना है और हिप से सर्कल बनाना है, ठीक है। नहीं तो डंबल रखना है, कैट कैमल वाली पोजीशन में आना है, डंबल ये जो नी है उसको पूरा ऐसे रोटेट करना है उस डंबल के अराउंड। हाँ हाँ, समझ आ गया? ठीक है, अब आता है पेल्विक। अभी हम कर रहे थे हिप की बात, अब है पेल्विक। जब ये अंदर का जॉइंट है ना, अंदर जो पैर ऐसे अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, हैवी वेट पे बॉडी आगे शिफ्ट हो जाती है। हिप क्या कर रहा है, वो यहां से रोटेट कर रहा है। पेल्विक क्या कर रहा है, ये जॉइंट है ना अंदर, एडेक्शन एबडेक्शन वाला, नी तो सही काम कर रहा है मगर ऐसे यहां से छूट जा रहा है। समझ आया? हिप और पेल्विक में कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, एक ही तो है ना वो बोन। समझ आ रहा है? मगर हिप कर्व बनाएगा, पेल्विक बोन उसको अंदर की तरफ खींचेगी। तो अगर आपने कभी देखा हो तो ये एक्सरसाइज ऐसे एयरप्लेन बना के ऐसे रोटेट वाला, वो उस पेल्विक को खोलने के लिए होती है। समझ आया? आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, स्पाइन एंड थोरेसिक, सब कुछ सही होता है मगर आगे की तरफ आर्च बन जाता है, होता है। और स्पाइन और वो हिप और पेल्विक में भी एक और दिक्कत आती है कि हम सीधा जा रहे हैं मगर उठते टाइम ये उठते हैं, होती है ना। तो नी भी स्टेबल है, एंकल भी सही है, पैर भी सही है, तो कहां पर दिक्कत आती है, हिप जल्दी उठ जाता है। समझा? फिर है स्पाइन और थोरेसिक, एकदम सही जा रहा है स्क्वाट मगर क्या होता है लास्ट में ऐसे आर्च बना देते हैं उठते हुए, या बॉडी आगे शिफ्ट कर देते हैं, या कोई कोई तो ये पोजीशन ही नहीं ले पाता ऐसे। तो इससे हमने सीखा कि हमें, अभी हम बस ये सीख रहे हैं कि हमें पता कैसे करना है, कैसे कैसे काम करना है वो नहीं सीखा हमने। हमने सीखा कि पहले चेक करना है उसके फीट की प्लेसमेंट सही है, हाँ सही है, एंकल में कहीं दिक्कत है तो उसे ठीक कराओ, नहीं तो आगे। उसके बाद नी में इनवर्जन इवर्जन, मतलब एडक्शन एबडक्शन तो नहीं हो रही, पैर अंदर बाहर तो नहीं जा रहे। फिर हिप, बट विंक और ये सब तो नहीं हो रहा। पेल्विक,